हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी समझाएंगे और इसका महत्व समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्लास 12th में रसायन विज्ञान में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा व उसका महत्व समझाते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा इस प्रकार है, अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। देखिए, जो अभिकारक होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है। संघट्टवाद सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के दो अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक होता है। तो अभिकारकों की टक्कर से पूर्व यानी संघट्ट से पूर्व अभिकारकों की जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, उनकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके, और जब वो टकराते हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ करके देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। देहली ऊर्जा यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो जब अभिकारक आपस में टकराते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ करके देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो अब इनको कितनी अतिरिक्त ऊर्जा मिल गई, यानी इनकी औसत स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त इनको जो बाहर से ऊर्जा मिली जिससे अभिकारक उत्पाद में बदलने लगते हैं। तो अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त उनको जो बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब वो टकराते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ करके देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो उनको कितनी अतिरिक्त ऊर्जा मिली, वही क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो अभिकारकों की स्थितिज ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे ई से व्यक्त करते हैं। ई मतलब एनर्जी, ए मतलब एक्टिवेशन। एक्टिवेशन यानी सक्रियण, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, इसे ई से व्यक्त करते हैं। इसके मान का निर्धारण आर्हीनीय समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। सक्रियण ऊर्जा के मान का निर्धारण हम आर्हीनीय समीकरण की सहायता से प्राप्त करते हैं। ओके, अब देखिए सक्रियण ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा बराबर, सक्रियण ऊर्जा से मतलब कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए उन्हें जो अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा और माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व स्थितिज ऊर्जा। इसके द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा निकाल लेते हैं। अभिकारक के अणुओं की जो ऊर्जा है उसको हम देहली ऊर्जा तक पहुंचाते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होती है, अभिकारकों की जो स्थितिज ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा तक पहुंच जाती है और उसमें से अभिकारकों की टक्कर से पूर्व जो स्थितिज ऊर्जा है उसको घटा दिया जाता है, तो सक्रियण ऊर्जा यानी अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व स्थितिज ऊर्जा। अब आइए समझते हैं सक्रियण ऊर्जा का क्या महत्व है। सक्रियण ऊर्जा का महत्व, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1, अभिक्रिया के वेग की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त होती है। कैसे, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल 1/, सक्रियण ऊर्जा, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेग क्या है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर सक्रियण ऊर्जा अभिक्रिया की अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा और सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। ओके,
इस प्रकार सक्रियण ऊर्जा से अभिक्रिया के वेग की तुलनात्मक जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी होने का ज्ञान भी सक्रियण ऊर्जा से प्राप्त किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया ऊष्मा या इसी को कहते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन या अभिक्रिया ऊष्मा का सूत्र, अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी परिवर्तन को हम डेल्टा एच से लिखते हैं। तो डेल्टा एच बराबर होता है EAF माइनस EAB। तो EAF क्या है? अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। EAF यानी अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, F का मतलब फॉरवर्ड। तो EAF अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ओके, यानी अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कह सकते हैं। और EAB बी यानी बैकवर्ड, तो पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो जो अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान होता है वो किसके बराबर होता है? EAF माइनस EAB। अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा और माइनस EAB पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या डेल्टा एच बराबर EAR अभिकारक, तो EAR यानी अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा माइनस EAP प्रोडक्ट यानी उत्पाद की सक्रियण ऊर्जा, उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा। तो एंथैल्पी परिवर्तन जो होती है अभिक्रिया की, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? EAR माइनस EAP। चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, ओके। अब देखिए, यदि डेल्टा एच निगेटिव है तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, और यदि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी होगी। यदि अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान क्या है? निगेटिव है, तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। और अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी होगी। अब देखिए, डेल्टा एच का मान निगेटिव कब होगा? हम जानते हैं डेल्टा एच बराबर क्या है? EAR माइनस EAP उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, EAR अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा माइनस EAP उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा। तो अगर EAP उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा का मान कम है, तो डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव आएगा। तो उस समय अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। और यदि अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा का मान उत्पादों की सक्रियण ऊर्जा के मान से अधिक है, तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उस समय अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्मा शोषी होगी। इस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा से हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी होने का ज्ञान हो जाता है, ओके। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसका, यदि किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा शून्य है तो उस अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग व वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग व वेग स्थिरांक दोनों बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा व उसका महत्व समझाया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।